ओके। तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका नए लेक्चर में। हम रो इकोलन फॉर्म कर रहे थे। लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था हमने, रो इकोलन फॉर्म क्या होता है। तो हम वो एग्जांपल कंप्लीट करते हैं अभी। तो मैंने आपको बताया था रो इकोलन फॉर्म कैसे होता है। इधर वन और रैंडम नंबर्स, और इसके नीचे सभी ज़ीरो होंगे, और डायगोनल फॉर्म में ये 1 1 1 होगा, बाकी ये रैंडम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसा होगा ये एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो ये वन तो है पहले हमारा नंबर, तो उसको तो सेट करने की ज़रूरत नहीं, और बाद में रैंडम नंबर है तो हमें फर्स्ट कॉलम तो देखना ही नहीं है। ठीक है, हम वैसे ही रख देंगे। अब ये पार्ट है जो ये वाला, उसको हमें ज़ीरो बनाना है, क्योंकि रो इकोलन फॉर्म का ये पैटर्न है कि हमें वन के नीचे ज़ीरो रखना है, तो हमें आंसर मिलेगा सिंप्लीफाई मैट्रिक्स में। तो हम ज़ीरो वो कैसे बना सकते हैं अपन, तो हमें एरिथमेटिक हम यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन कुछ प्लस माइनस करके हो सकता है कुछ। तो हमें दिख रहा है कि हम ऊपर की रो को नीचे की एड में, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हमें ऐसे कर करके हमें एक एक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर करके रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं अपन। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो में ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट वाइज ऐड होगा। ठीक है, तो हम करते हैं कि वन और -1 को प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसे ही सभी एलिमेंट को ऐड करते जाना है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो वो 0 + 2 2 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी अब ये हो गया। अभी नीचे का ये रो देखिए आप, थर्ड रो क्या कहता है। अब ये वन के नीचे सभी ज़ीरो होने चाहिए, तो ये दूसरा एलिमेंट तो ज़ीरो हो गया। अब तीसरा एलिमेंट देखिए ज़ीरो ही है, तो उसको हमें छूने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0 1 2 -1। पहले हम सभी वो रो वाला देख लेते हैं, कॉलम वाला पहले ये सेट कर लेते हैं अपन, बाद में हम करेंगे दूसरा वाला। ठीक है, ये -1 है। ठीक है, अब क्या सीन होगा कि ये 2 है तो उसको हमें ज़ीरो बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। ये आपको प्रैक्टिस के बाद थोड़ी प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा कि हम कैसे करते हैं, अगर पहली बार नहीं चला तो। अब ये इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो अब हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो से माइनस कर सकते हैं, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। समझा, मतलब हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा, और ये 2 है तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम वैसा करते हैं, और इस हिसाब से हमें सभी एलिमेंट को वैसे मल्टीप्लाई करके सेट करना है। ठीक है, मतलब हमने इसमें से ये प्लस किया तो सभी एलिमेंट प्लस हो गए सेकेंड रो में फर्स्ट रो से। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई 2 करके इसमें से माइनस करना है, तो वो ये ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब आया दूसरा एलिमेंट, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा, और 3 - 4 4 क्या होगा, -1 होगा। अब हुआ, ये ज़ीरो है ये एलिमेंट, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा, और 0 माइनस -6 तो ये 6 हो जाएगा। अब आया -3 -2, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो। ठीक है, तो वो हो जाएगा -3 -2 -5।
ठीक है, तो मैं एक बार सही से लिख देता हूँ मैट्रिक्स अपन का, जो मैं फर्स्ट ऑपरेशन करके मिला 2 5 0 0 1 0 1 2 और -1। हमने थर्ड रो को चेंज ही नहीं किया क्योंकि वो 0 ही था एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों तो सेट हो गए अपन के। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये तो सेट हो गया फर्स्ट कॉलम अपन का। अब हम सेट करेंगे, ये तो नंबर चलेंगे, रैंडम है, मैंने आपको समझाया था उस हिसाब से। अब हमें करना है इस नंबर को सेट। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसको हमें क्या बनाना है, डायगोनल सब 1 होने चाहिए। तो वो 1 कैसे बनेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ये पूरी रो को डिवाइड कर देंगे अपन, तो वो सेट हो जाएगा 1। डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो हम उस हिसाब से बनाते हैं, मतलब फर्स्ट रो तो वैसे का वैसा ही रहेगा और ये 1। ठीक है, अब इस पूरी रो को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो वो 1 बन जाएगा। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 आ गया हमारा, रो इक्वलेंट फॉर्म सेटिस्फाइड। 0 0 5/2 होगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, ये 0 होना चाहिए, एक सेकेंड, ये 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। ठीक है, रो इक्वलेंट फॉर्म के हिसाब से। तो वो हम कैसे करेंगे, ये 0 करना है 1 वाला, तो पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमारा एक स्टेप ख़त्म हुआ, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 -1 6 और -5। अब हमें इसको 0 करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें से माइनस कर दे, तो दूसरी रो को थर्ड रो से बात कर दे, तो माइनस कर दे, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से नीचे 0 मिल जाएगा। हमें एक एक स्टेप करते जाना है। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा वैसे, और आपकी फिर प्रैक्टिस के हिसाब से आपकी ग्रिप आ जाएगी इसमें, तो टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। सही है, तो हम करते हैं वैसे, तीसरी रो में दूसरी रो को बाद माइनस करते हैं, मतलब R3 - R2 करते हैं। आपको वैसे लिखना है, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, वैसे तो पता नहीं चल जाएगा उसको कि आपने देखते ही मैट्रिक्स, तो हमें लिखना पड़ेगा कि R3 - R2, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से चेंज क्या हो रहा है, R3। तो लिखने का तरीका कैसे है कि R3 चेंज हो रहा है R3 - R2 करने से। सॉरी, एक सेकेंड गाइस। यस, R3 R2। ठीक है, R3 चेंज होगा क्या ऑपरेशन करने से, R3 - R2 करने से। ऐसे हमें हर स्टेप, हम जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे लिखना है, तो एग्जामिनर को पता चले कि हमने ये स्टेप परफॉर्म किया है, क्या करने के लिए, रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मैट्रिक्स को। ठीक है, तो हम R3 - R2 करेंगे,
तो R1 एंड R2 तो सेम ही रहेंगे, R3 चेंज होगा सिर्फ। R3 कैसे चेंज होगा? R2 को माइनस करने से, उसमें से 5/2। आई होप आपको दिख रहा है। अब हम माइनस करेंगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो गया जो हमें करना था, और 2 - 0 2 एंड -1। एक मिनट में लिख देता हूँ आपके लिए। -1 -5/2। आपको ऑपरेशन किस हिसाब से करना है? मुझे पता कैसे चला कि मुझे माइनस करना है? तो मुझे गिवन फॉर्म लेने के लिए, मतलब रो इक्वलन का फॉर्म क्या है, मतलब 1 0 0 0, और डायगोनल में सब 1, और 1 के नीचे जो डायगोनल में 1 है उसके नीचे सभी 0 होने चाहिए, या वो फिर फर्स्ट रो में हो या फिर सेकंड रो में, उसके नीचे सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो रो इक्वलन फॉर्म। तो मुझे पता चला कि भाई मुझे इसके नीचे 1 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो मैं इससे माइनस कर सकता हूँ, R3 - R2 कर सकता हूँ मैं। तो हमें वैसे पता चलेगा, तो सभी एलिमेंट हम वैसे ऑपरेशन कर देंगे उसमें, जैसे मैं अभी R3 - R2 पूरे एलिमेंट का कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो -1 - 5/2 क्या होगा? तो -2 - 5/2 -7/2 होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -7/2 -7/2। ठीक है, अब फोर्थ रो तो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या करना है? तो ये, एक मिनट, ये 1 के नीचे अब सभी 0 होने चाहिए, जैसे ये 1 के नीचे सभी 0 है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने ऑपरेशन किया था सिक्वेंशियली, ये 1 के नीचे सभी 0 थे, तो ये 1 के नीचे भी सभी 0 होने चाहिए। तो अब किसकी बारी है? ये वाले -1 को 0 बनाने की। ठीक है, क्योंकि डायगोनल में 1 के नीचे 0 0 चाहिए, तो वो 0 कैसे बनेगा? तो हम R3 को R4 में ऐड कर दे, मतलब R3 मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रो 2 मतलब R2। ठीक है, रो 3 तो R3 मतलब त्रीजी थर्ड रो। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं, मतलब अब ऑपरेशन का नाम क्या होगा? R4 + R2, उससे चेंज क्या होगा? R4। समझा कैसे लिखना है अपन को? तो R4 चेंज होगा इस बार, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, सभी रो। तो फर्स्ट ऐसे के ऐसी -3 1। ठीक है, और सेकेंड रो भी सेम रहेगी, 1 0 5/2। थर्ड भी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है अपन के पास। -2 -7/2। ठीक है, फोर्थ चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? R2 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे अपन? क्योंकि 0 चाहिए अपन को, इधर 0 चाहिए इसलिए। अब 0 + 0 0 होगा, और -5 प्लस ऐड कर रहे हैं ना अपन, R4 + R2 कर रहे हैं, तो -5 + 5/2 ये क्या होगा? -5/2, आई थिंक सो, सही है। -5/2। ठीक है, ये हो गया अपन का। अब कितनी कितनी अपन की कंडीशन राइट हुई, सेटिस्फाई हुई? ये तो रैंडम नंबर चलेंगे अपन के, ये भी रैंडम चलेंगे। ये अब हमें ये 1 करना है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल के सभी 1 करने हैं, और उसके नीचे के 0, दो ही कंडीशन है अपन की। तो वो कैसे करेंगे? अब इसको 1 करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे अपन ने इधर किया था वैसे ही इधर किया था ना अपन ने, कि 2 से डिवाइड कर दिया पूरी रो को,
तो इधर हम थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे मैट्रिक्स बनेगा अपन का, तो बाकी की रो तो सेम ही रहेगी। वन, अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा प्रोसेस, पर वो 5 मिनट में हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एग्जाम्पल्स की, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये थर्ड चेंज होगा, हम पूरी रो को डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि हमें 1 लाना है रो इक्वलन फॉर्म के हिसाब से। तो हम 0 0 तो वैसे ही रहेगा, उसको 2 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा जो हमें चाहिए था वो। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -7/4, ठीक है। और नीचे वाली रो कांस्टेंट जो कि R4 है, रो 4। और हमें ये मैंडेटरी लिखना है जो मैंने ये लिखा, वरना एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया क्या, भले ही आप सही करके आए तो उसके भी मार्क होते हैं। जैसे देखो इसमें भी सब में लिखा है, मेरा ध्यान गया अभी, ठीक है। तो हमें भी लिखना है, हम जो ऑपरेशन करें वो उनको इस शब्दों में लिख देना है, सिंपल। अब कौन कौन सी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, देखो ये हो गया 1 के नीचे सभी 0, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 के नीचे सभी 0, ये रैंडम नंबर चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये भी 1 हो गया, इसके नीचे तो 0 ही है। चलो बढ़िया, अपना काम आसान हो गया। अब आखिरी काम बचा इसको 0 करने का, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो -5/2 को 0 करना है अपन को। 0 नहीं, सॉरी, मैंने अभी गलती की। क्या करना है अपन को, डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, सॉरी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, तो -5/2 को हमें क्या करना है, 1 करना है। तो इसमें दिमाग लगाना है अपन को, वो कैसे करेंगे, अभी कुछ आइडिया आ रहा है आपको? तो इसके 2-3 मेथड होते हैं, इसको हमें 1 करना है तो वो अब डिपेंड करता है, आप अलग अलग रास्ते निकाल सकते हैं, आपको जो आइडिया आए तभी 1 करने के। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि -5/2 है, तो इसको हम -2/5 से डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, ये 5 कट, 2 कट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ गया, +1, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये हमको पूरी रो को -2/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, चमका। और दूसरी मेथड क्या हो सकती है, जो हम आगे करते आए दूसरी रो की मदद से ये रो को चेंज करने वाली मेथड, अगर हमें ये समझ में ना आए तो दूसरी मेथड क्या हो सकती है, देखते हैं अपन। अब आप दूसरी रो को देखो, R2 को, उसमें लास्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, ये एलिमेंट क्या दिख रहा है, 5/2, और ये एलिमेंट क्या दिख रहा है, कुछ सिमिलर दिख रहा है, ये 5/2 है और ये -5/2 है। तो इन दोनों का सम कर दे तो अपन, क्या आएगा सम, 0, पर हमें क्या चाहिए, 1, तो 1 कैसे लाएंगे अपन, ये दोनों तो चलो हमने क्या किया ऑपरेशन, R2 + R4 कर दिया, तो हमें 0 आ गया, पर हमें क्या चाहिए, 1, तो वो कैसे आएगा सोचो। तो हम वापस भी ऑपरेशन कर सकते हैं ना, वापस कैसे, कि हम थोड़ी ना 1 लाने के लिए थोड़ी ऐसा कहाँ लिखा है कि हमें एक ही ऑपरेशन करना है, हम 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं एक चीज़ को लाने के लिए। तो ये 0 तो आ गया, अब 1 कैसे लाएंगे, 0 से 1 लाना आसान है, ये -5/2 को 1 कैसे करें, आपका दिमाग नहीं चले तो एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं ये दूसरी मेथड समझा रहा हूँ आपको। तो ये 0 हो गया, 0 कैसे हुआ समझ पड़ा, ये दूसरी रो में ये एलिमेंट था, दूसरी रो में ये एलिमेंट था, हमारे पास ये एलिमेंट था, तो हमने ऐड कर दिया, 0 आ गया। अब आप नोटिस करो ये एलिमेंट को, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट को नोटिस करो, 1 है, इधर क्या बन गया, ये 0 बन गया इसको ऐड करने से, तो ये 0 और ये 1,
हम ऐड कर दे R1 प्लस R4 कर दे तो क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट 1 हो जाएगा। पर उससे दिक्कत क्या होगी, हमारे ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे, जिसको मैं चेंज नहीं करना है। हम ऐड करेंगे तो ये इवेंचुअली 1 हो जाएगा, पर ये 0 भी 1 हो जाएगा। एक मिनट, ये 0 भी 1 हो जाएगा, ये 0 भी 1 हो जाएगा। मतलब उस हिसाब से हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। वो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 के नीचे सभी 0 रहने चाहिए, समझा। तो वो मेथड तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ओनली वन मेथड क्या बचा अपन के पास, कि भाई हम वो यूज़ कर ले, -5/2 है अपन के पास। तो मैं थोड़ा ये निकाल देता हूँ तो आप लोगों को समझ पड़े। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर से हमारा ये मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 5/2 है, इसको हमें 1 बनाना था। तो वो कैसे बनाया अपन ने, -2/5 को मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 हो जाएगा। इक्वली ऑपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। क्योंकि हम माइनस किस लिए किया, क्योंकि हमें +1 चाहिए, -1 तो चाहिए नहीं, इसलिए -2/5 से किया। तो चलो हम ऐड करते हैं तो हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगा। तो ऊपर की थर्ड रो तो सेम ही रहेगी अपन की, हम सिर्फ फोर्थ रो चेंज कर रहे हैं, मीन्स R4 0 0 1 -7/4। ये अब -2/5 से इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसको कुछ मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 0 को। अब इसको -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे कैसे, इसको R4 चेंज हुआ क्या करने से, R4 इंटू -2/5 करने से। एक मिनट, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये अभी बहुत लंबा लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर आप जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। ये देखो इधर आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर दिखाने के लिए आपको। सही है, ये आंसर है अपन का, और अपन का क्या है आंसर, ये वाला, ओ सॉरी, ठीक है, ये वाला सही है, आप देख सकते हो सेम ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।